आप बहुत अच्छा कर रहे पेपर लीक करवा के। आप तो वायरल हो गए हो बहुत ज्यादा। हाँ, न्यू पिंच में भी मैं आई हूँ। अच्छा, न्यूज़ पिंच में भी आए हो। यूट्यूब में। प्राइम मिनिस्टर को कौन बनाया? हम लोग जनता, तो हमारी बात सुननी पड़ेगी क्योंकि हम उनके ऑनर हैं, वो हमारे ऑनर नहीं है। कोई यहाँ पर मुझे मार देगा, मुझे लग जाएगी, लेकिन मेरे पापा मम्मी ने मुझे हिम्मत दिया, बोला कि बेटा तुम एक स्ट्रॉन्ग गर्ल हो, तुम्हें जाना पड़ेगा, इसलिए मैं हिम्मत करके आई यहाँ पर। 20 तारीख को जो संसद जा रहे हैं, सभी लोग पार्लियामेंट जा रहे हैं, आप भी जाओगे? हाँ, मैं भी जाऊंगी स्कूल की छुट्टी लेके। 21 डेज तक आप भूख हड़ताल कर लेंगे तो हम यहाँ प्रोटेस्ट से हट जाएंगे, मैं अपनी कसम खाती हूँ। आप तो वायरल हो गए हो बहुत ज्यादा। हाँ, न्यू पिंच में भी मैं आई हूँ। अच्छा, न्यूज़ पिंच में भी आए हो। यूट्यूब में। अच्छा, कैसा वायरल हो गए, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा वो, लेकिन वो मेरा, आपने सुना ही होगा मैंने उसमें क्या कहा था कि 5वां वीडियो है वो, और ये वाला शायद मेरा 8वां है, कि इससे पहले भी 3 बार और बच चुका है। अच्छा, इससे पहले 3 बार और कर चुके हो और 8वीं बार मेरे से बात कर रहे हो आप। हाँ, अभी और कोई आएगा, 9वीं हो जाएगी, फिर एक और आएगा, 10वीं हो जाएगी। अच्छा, कौन सिखाता है तुम्हें ये बात करना ऐसे? मेरी मम्मी पापा दोनों लोग, मेरे मम्मी पापा दोनों लोग सिखाते हैं। क्या सिखाते हैं? सिखाते हैं कि बेटा अगर तुम अपने फ्यूचर के लिए जंतर मंतर नहीं लड़ोगी तो आगे जाके कोई तुम्हारे लिए भी नहीं लड़े। कुछ सोचेगा कि हमारे भाई बहन के लिए ये लड़की नहीं लड़ी, हम इसके लिए क्यों लड़े। सभी सवाल यही पूछते हैं तुमसे, क्या लेने आते हो यहाँ पे हर रोज? मैं यहाँ पर कुछ लेने नहीं आती, मैं यहाँ पर कुछ देने आती हूँ। जैसे मैं ड्राइंग इसलिए लाती हूँ क्योंकि मैं देखती हूँ कि कुछ लोग जो ड्राइंग लाते हैं वो लोग ड्राइंग लाते हैं, लेकिन वो किसी और को देते नहीं है, बोलते हैं कि नहीं हम नहीं देंगे। लेकिन मैं वैसी नहीं हूँ, मैं वैसे खराब नहीं हूँ, मैं भी ड्राइंग कर सकती हूँ। ड्राइंग पूरी पब्लिक ले, मैं बहुत सारा पेज लाती हूँ, पब्लिक भी ड्राइंग कर पाए, क्योंकि उनका भी, हाँ, उनका भी हक होता है ड्राइंग करने का, उनके पास भी पेज नहीं हो सकता है ना। अच्छा, मांग क्या है यहाँ पे? यहाँ देखो प्राची, ये मतलब मांग क्या है कि जैसे बोल रहे हैं लोग धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए, क्यों चाहिए इस्तीफा? क्योंकि उन्होंने गलती की है। कैसी गलती? उन्होंने पेपर लीक करवाया। जब कोई प्राइम मिनिस्टर या फिर कोई एजुकेशन मिनिस्टर बनता है तो एक प्रॉमिस निभाता है पूरे जनता से कि मुझसे कोई भी गलती होगी, मुझसे कोई भी गलती होगी मैं रिजाइन दूंगा। उनसे गलती हुई है 2 बार। पहले यहाँ पर लाठी चलवाया है, दूसरा पेपर लीक करवा रहे हैं, तो उनको रिजाइन देना पड़ेगा। आखिरकार प्राइम मिनिस्टर को कौन बनाया? हम लोग जनता, तो हमारी बात सुननी पड़ेगी क्योंकि हम उनके ऑनर हैं, वो हमारे ऑनर नहीं है। वो हमें नहीं बनाया, हम उन्हें बनाया है। अब मोदी जी को एक मैसेज कहना चाहती हूँ, वाह मोदी जी वाह, आप बहुत अच्छा कर रहे पेपर लीक करवा के, आप और पेपर लीक करवाए। मैं तो यहाँ पर इस्तीफा नहीं दूंगा, मैं तो इस्तीफा नहीं मांग रही। जो आपको टीचर पढ़ाया होगा ना, वो आपको सुन रहा होगा ना, तो क्या आपको पता है जो आपको पढ़ाया होगा वो क्या सोच रहा होगा? वो मास्टर सोच रहा होगा कि मैंने कैसा बच्चे को पढ़ाया जो पूरे देश को खराब कर रहा है। और आपके माता पिता अगर मर गए होंगे तो ऊपर से इतने शर्म फील कर रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि हमने कैसा बेटा पैदा किया जो पूरे इंडिया को बर्बाद कर रहा है। अच्छा, सोनम वांगचुक सर यहाँ पे बैठे हैं, आज 17 दिन हो गए हैं उनको भूख हड़ताल में। अब मुझे समझ नहीं आ रहा मोदी जी या फिर धर्मेंद्र प्रधान जी को शर्म क्यों नहीं आ रही? इतने बड़े साइंटिस्ट वहाँ पर बीमार पड़े हैं, उनको कुछ शर्म नहीं आ रही, वो अपने घर में आराम से बैठे हुए हैं। प्राइम मिनिस्टर को कौन बनाया? हम जनता, तो हमारी बात सुननी पड़ेगी, ऑनर की बात सुननी पड़ेगी। अच्छा, आप उम्र कितनी है आपकी? मैं 7 साल की हूँ। जब मैं मम्मी से जिद करती हूँ तो बाद में सॉरी कह देती हूँ। उन्होंने इतनी बड़ी जिद की, सॉरी तक नहीं कहा। सॉरी ठीक है नहीं कहा, लेकिन कम से कम हमारी बात तो रिजाइन तो दे दे। नहीं, वो जिद पे अड़े रह रहे हैं। मैं जिद पे अड़ी रहती हूँ तो फिर हट भी जाती हूँ, ऐसा नहीं कि अड़े रहूंगी। और मैं भी हाँ जिद्दी हो चुका है। अब मैं भी देखती हूँ कि कब तक रिजाइन नहीं देंगे। जब तक वो रिजाइन नहीं देंगे तब तक हम यहीं बैठे रहेंगे, चाहे वो 3 महीने ना दे, चाहे 12 महीने ना दे, चाहे वो 1 साल ना दे, हम बैठे रहेंगे। चाहे लाठी डंडा कुछ भी ला रहे हो, मुझे चोट लगा है, देखिए चोट लगा है मुझे। मैं डर रही थी कि लाठी डंडा चल रहा है यहाँ पर, कोई यहाँ पर मुझे मार देगा, मुझे लग जाएगी। लेकिन मेरे पापा मम्मी ने मुझे हिम्मत दिया, बोला कि बेटा तुम एक स्ट्रॉन्ग गर्ल हो, तुम्हें जाना पड़ेगा, इसलिए मैं हिम्मत करके आई यहाँ पर।
मैं भी डर रही थी, मैं भी उन लोगों को कहना चाहती हूँ तो घर में बैठे और डर रहे हैं, मत डरो, यहाँ पर हिम्मत रखो, जो हिम्मत रखता है वो कभी नहीं हारता है। अच्छा, अभी 20 तारीख को जो संसद जा रहे हैं सभी लोग, पार्लियामेंट जा रहे हैं, आप भी जाओगे? हाँ मैं भी जाऊंगी स्कूल की छुट्टी लेके। छुट्टी लेके जाओगे? हाँ अच्छा, बनना क्या चाहते हो आप, फ्यूचर में क्या बनना चाहते हो? मैं एक साइंटिस्ट बनने चाहती हूँ। जब मैं कॉलेज में जाऊंगी तो जब फ्री पीरियड मिलेगा तो मैं उसमें ड्राइंग करूंगी, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तब मैं साइंटिस्ट बनूंगी। साइंटिस्ट बनोगे? हाँ। तो कैसे सोनम सर को देख के आपको ये लगा कि आपको साइंटिस्ट बनना है? हाँ, जैसे उन्होंने एक आइस स्तूपा बनाया, लद्दाख में पानी की कमी हो रही थी इसलिए उन्होंने आइस स्तूपा बना दिया ताकि ठंडी में वो आइस स्तूपा बने और फिर गर्मी में जब पानी पिघले ताकि वो लोग पी पाए, क्योंकि जो नाली वाली का पानी था वो खराब था, उसकी वजह से लोग बीमार हो पा रहे थे, इसलिए उन्होंने एक साफ पानी बनाया उससे वो लोग अच्छे से पानी पी पा रहे थे और कोई बीमार नहीं हो पा रहा था लद्दाख में। वैसे ही मैं भी इन्वेस्टमेंट करूंगी वहाँ जगह पर जहाँ पर प्रॉब्लम होती है। अच्छा, सोनम सर की अभी तबीयत ठीक नहीं है, लोग बोल रहे हैं उनको कि इस्तीफा, वो क्या बोलते हैं, हंगर स्ट्राइक तोड़ देनी चाहिए, तो आपका क्या कहना है सर के लिए? मेरा ये कहना है कि वो हंगर स्ट्राइक तब तक नहीं तोड़ेंगे जब तक रिजाइन नहीं देंगे। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं मोदी जी और धर्मेंद्र प्रधान को कहना चाहती हूँ, अगर आपको शर्म नहीं आ रही, आप सोच रहे कि हंगर स्ट्राइक करने से क्या होगा, तो आप भी एक दिन 17 या फिर 2 वीक तक अपने घर में भूख हड़ताल करके देखिए। अगर आप भूख हड़ताल में जीत पाएंगे, 21 डेज तक आप भूख हड़ताल कर लेंगे तो हम यहाँ प्रोटेस्ट से हट जाएंगे। मैं अपनी कसम खाती हूँ, हम हट जाएंगे। मैं अपनी कसम खा रही हूँ, सच्ची की कसम। देखिए मैंने हाथ वाथ कुछ नहीं मोड़ा, पैर भी नहीं मोड़ा है, अपनी कसम मैं खा रही हूँ कि हम लोग हट जाएंगे। लेकिन अगर आप नहीं कर पाए तो आपको धर्मेंद्र प्रधान जी को कहना पड़ेगा कि आप वो रिजाइन दे दें। चलिए, आपने मतलब आपकी बात पहुंचेगी, प्राइम मिनिस्टर तक पहुंचेगी,